नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमन। यूएस और ईयू के बीच एक ट्रेड डील साइन हुई है। इसे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि मार्च के अराउंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक रेसिप्रोकल टैरिफ का प्लान तैयार कर लिया था अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें इंडिया, चाइना, ईयू और दूसरे कंट्रीज़ के नाम थे कि वो कहाँ कहाँ कितना कितना टैरिफ इम्पोज करेंगे। यानी कि हर किसी की इकोनॉमी हर्ट होती, उन्हें नुकसान होता है। उसमें ईयू भी एक था। ईयू भी एक ऐसा ग्रुपिंग था जिसमें ईयू के मेंबर कंट्रीज़ को नुकसान होता। 27 देश आते हैं ईयू में और इनको काफ़ी सब्सटेंशियल लॉस हो सकता था। कहा गया था कि अराउंड मोर देन 50% का हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे ऑन ईयू यदि ट्रेड वॉर नहीं रुकी, यदि दोनों यूएस और ईयू बातचीत के लिए सामने नहीं आते, यदि दोनों के बीच एक ट्रेड डील स्ट्राइक नहीं की जाती। तो एक प्रकार का पॉलिटिकल माइलेज, एक प्रकार की पॉलिटिकल विक्ट्री है ये डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने एक ट्रेड डील साइन कर ली है विथ ईयू। और ईयू के लिए भी एक प्रकार का रिलीफ होगा कि फाइनली एक ट्रेड डील साइन की गई, जिसमें ज़्यादा फ़ायदा वैसे यूएस को ही होने वाला है, ईयू को नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर फुल मार्केट एक्सेस मिलेगा ईयू का यूएस को। उनकी कंपनी फ्लरिश होगी, उनकी इकोनॉमी फ्लरिश होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सेक्टर्स हालांकि ईयू ने बचा लिए हैं, जिसमें फार्म सेक्टर है, लेकिन फिर भी डेयरी इंडस्ट्री में मिला है यूएस को एक्सेस। अगर बात करें तो जो टैरिफ है वो 15% रखा गया है ऑन ईयू गुड्स। यानी कि ईयू का कोई सामान जाता है यूएस में, कोई प्रोडक्ट फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से आता है यूएस के मार्केट में, तो उस पर 15% का टैरिफ लगेगा, जो कि ह्यूमंगस 50% से काफ़ी कम है। तो एक प्रकार का बच गया, उनकी इकोनॉमी को एक प्रकार का जो है रिलीफ मिलती है। और ये बात करें तो इस बात पर सहमति हुई है कि ईयू अब अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करेगा और शिफ्ट करेगा फ्रॉम रशिया टू यूएस। अराउंड $700 बिलियन का एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेगा यूएस से ईयू, जिसमें नेचुरल गैस होगा, कोल, ऑयल, दूसरे प्रोडक्ट होंगे। साथ ही साथ ये फैसला लिया गया कि ईयू और यूएस के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। नाटो और ईयू यूएस के बीच अच्छा खासा कोऑपरेशन है अभी भी, वैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। फैसला ये लिया गया है कि $700 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ईयू करेगा इन यूएस, जिसमें स्टार्टअप्स होंगे, टेक कंपनीज होंगी, क्लीन एनर्जी के स्टार्टअप्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये फैसला लिया गया। ये कहा गया कि जो यूएस के डिफेंस प्रोडक्ट हैं वो ग्रेटर नंबर में ईयू में आएंगे, यानी कि ईयू उनका मैक्सिमम बायर बनेगा, एक बड़ा बायर बनेगा। तो डिफेंस कंपनी को ही फ़ायदा होने वाला है। बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईयू एंड यूएस। अदरवाइज़ ये दोनों ही ग्रुप जो कि अटलांटिक बॉर्डर शेयर करते हैं, एक ट्रेड वॉर में आ जाते हैं। अगर कोई ट्रेड डील दोनों साइन नहीं करते, ट्रेड डील के दोनों नहीं मानते, एग्री नहीं करते, तो वाकई ये एक प्रकार का जो है ट्रेड वॉर में आ जाते और तब दोनों को बहुत नुकसान होता और शायद ईयू को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये तो वैसे भी अपने एक अजीब बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। ये कहीं भी कुछ भी अनाउंस कर लेते हैं और अपने इनको 1 साल नहीं हुआ ऑफिस में और ऐसे डिसीजन इनके रहे जिससे काफ़ी नुकसान ग्लोबली यूएस को हुआ है, उसकी डिप्लोमेसी को, उसकी ग्लोबल स्टैचर को और उसकी इकोनॉमी को भी। अब अगर बात करें यहाँ पर हम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो अभी तक इन्होंने इंडिया के साथ कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं की हुई है। कोई भी क्रेडिबल सोल्यूशन नहीं आया है, कोई भी अंतरिम ट्रेड डील भी साइन नहीं की गई है। और 1 अगस्त से वापस से लगने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि इससे पहले यदि ईयू और यूएस साथ नहीं आते और ट्रेड डील साइन नहीं करते तो वापस से ईयू पर सैंक्शंस लगते, वापस से ईयू पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगते। लेकिन अब उसने बचा लिया। लेकिन अब अगर 1 अगस्त से वाकई ट्रंप ने फैसला लिया कि हम दूसरी कंट्रीज़ पर लाइक इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज़, हम उस पर लगाएंगे टैरिफ, तो हाँ, हमें टैरिफ झेलना पड़ सकता है। यूएस की क्या डिमांड है? यूएस की खुली डिमांड ये है कि आप हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सेस दीजिए, यानी कि यूएस के बने हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, मीट या
मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट ईज़िली फ्लोट आउट हो, ईज़िली फ्लो करें इंडिया में, इंडियन मार्केट्स में। यानी कि यहाँ जो हमारा इंडिजिनस मार्केट है, खासकर छोटे किसान हैं भारत के, उनको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक अलग कंज्यूमर बेस तैयार होगा यूएस के प्रोडक्ट का, यूएस फार्म प्रोडक्ट का एक अलग कंज्यूमर बेस तैयार होगा। इंडिजिनस मार्केट वो हर्ट होगा, जो हमारा मार्केट है इंटरनल मार्केट, उसको नुकसान हो सकता है। अब भारत ये कतई नहीं चाहता था कि फार्म सेक्टर और डेयरी सेक्टर में यूएस को खुली छूट दे दी जाए। यही बात समझाई जा रही है यूएस को कि आप फार्म सेक्टर और डेयरी सेक्टर को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल सेंसिटिव भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। इसलिए यहाँ पर अगर किसी प्रकार से छूट दी जाती तो नुकसान हमें था, नुकसान हमारे लोगों को था, हमारे किसानों को था। इसलिए फार्म सेक्टर को बचाए हुए है। यूके इंडिया ट्रेड डील जब हुई तो उसमें साफ साफ कहा गया कि यूके को इंडिया के फार्म सेक्टर, डेयरी सेक्टर का एक्सेस नहीं मिलेगा, जिस बात को यूके ने माना। तो ये बात, ये मैच्योरिटी, ये डिप्लोमेटिक जो बिहेवियर दिखाना चाहिए, डिप्लोमेटिक जो मैच्योरिटी है, वो यूएस को दिखानी चाहिए कि ठीक है, यदि पर्टिकुलर सेक्टर में आपको लगता है कि ये क्रिटिकल है, ये सेंसिटिव है, तो हम लेट इट गो, हम इसे छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, उनकी एक प्रकार की ज़िद है कि हमें ये सेक्टर भी चाहिए। इसीलिए 5 राउंड हो चुके हैं दोनों के बीच, यूएस इंडिया के बीच 5 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं नेगोशिएशंस के। अब कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने नहीं आया, कोई कंक्लूसिव रिजल्ट सामने नहीं आया। अभी अगस्त में संभावना है कि यूएस की एक टीम जाएगी इंडिया और ट्रेड टॉक्स के लिए फर्दर नेगोशिएशंस होंगे। और यदि इसी बीच यूएस ने टैरिफ इम्पोज कर दिया ऑन इंडिया, तब फिर स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो आप कहेंगे कि आपको ट्रेड डील साइन करना है इंडिया के साथ, वहीं दूसरी तरफ आप इंडिया पर ही इम्पोज कर रहे हो टैरिफ्स, तो ये बात समझ में नहीं आती। उल्टा ब्रिटेन में वहाँ यूके के हाई कमिश्नर का एक इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने उनसे कहा गया कि आप रशियन ऑयल क्यों खरीदते हैं, आपको नहीं खरीदनी चाहिए। वहीं पर जब हमारे हाई कमिश्नर याद दिलाया कि आपके यहाँ यूरोप में ईयू ने अच्छा खासा खरीद के रखा हुआ है नेचुरल गैस और ऑयल मोर देन इंडिया, तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। और हम 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हैं, तो आपके डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम अपनी इकॉनमी को स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते, उसे बंद तो नहीं कर सकते। इससे ये पता चलता है कि हिपोक्रेसी ऑफ वेस्ट, जो यूरोप की हिपोक्रेसी है, वो कभी ख़त्म हो ही नहीं थी और ना कभी ख़त्म होगी। तो ये आई ओपनर है फॉर वेस्ट एंड यूरोप ऑल्सो। और अब देखते हैं कि क्या होगा यूएस डील का, खासकर क्या फ्यूचर होगा इंडिया यूएस ट्रेड डील का। यहाँ पर कोई अंतरिम ट्रेड डील साइन हो भी पाएगी या इसमें भी समय लगने वाला है, क्योंकि अगर यूएस एडमेंट रहा, लगातार उनकी हट रही, तो दिक्कत आ सकती है, समस्या खड़ी हो सकती है। बट लेट्स सी एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि वाकई आने समय में हम बहुत जल्दी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कोई ना कोई अंतरिम ट्रेड डील साइन कर ले। और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोस। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को प्रोपेगेट कीजिए, फैलाइए वाइडली, ताकि लोग जान सकें, एजुकेट हो सकें। आप लाइक कीजिए हमारा चैनल, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और प्रमोट कीजिए ये वीडियो और ये चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।